नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। एक बार फिर पीएम मोदी ने विवादित बयान दे दिया और उसके बाद कांग्रेस ने उनको आड़े हाथ ले लिया। जी हां, विवादित बयान भी सीधा महात्मा गांधी जी के लिए। और उसी के बाद आप यहां पे पोस्टर्स देख सकते हैं, गांधी का देश है, ये हमारी विरासत है और यही कहा जाता है कि इस देश की विरासत अगर कोई है तो वो गांधी, और इसी के नाम से ये देश पहचाना जाता है, जाना जाता है। और गांधी जी किसी पहचान के मोहताज नहीं, लेकिन अब जब गांधी जी को लेकर के पीएम मोदी ने एक बयान दे दिया है कि एक फिल्म के बाद ही गांधी जी की पहचान बनी और उसके बाद ही लोगों ने जाना है, उसके बाद कांग्रेस पूरी तरीके से गुस्से में है। पोस्टर से अपना यहाँ पर जो गुस्सा है पूरा उसका इजहार कर रहे हैं और पोस्टर्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग बात आप देख सकते हैं, गेट वेल सून मोदी जी। तो ये अपने आप में दिलचस्प है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस तरीके की बात कहना चाहते हैं कि पीएम मोदी जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं उसके बाद कहीं ना कहीं उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शानू खान है। शानू जी, क्या कहेंगे, गेट वेल सून मोदी जी क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे बड़ी चीज़ कि आप देख सकते हो इतना शौक का माहौल है और हमारे देश के प्रधानमंत्री इतनी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है हम युवाओं के लिए कि हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री से ऐसी ऐसी टिप्पणियां सुनने को मिल रही है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम इस शोक का माहौल, हम एक प्रोटेस्ट अपना इसलिए रख रहे हैं क्योंकि देश को एक मैसेज देना चाहिए कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो गेट वेल सून, मतलब उनकी जो दिमागी हालत है वो बहुत ही अभी ख़राब हो चुकी है क्योंकि उनको सत्ता का गुरूर है, उन्हें सत्ता का भूख है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सत्ता का गुरूर के वो में आप अपनी हिस्ट्री को ख़त्म ना करें। जो फादर ऑफ नेशन है उनको अभद्र टिप्पणियाँ ना करें। आप गलत मतलब आप एक पद की गरिमा को ना भूलें। आप मुजरा की बात करते हैं, आप मंगलसूत्र की बात करते हैं, आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। तो ये देश गंगा जमुना तहजीब से बनती है। इस देश को मतलब बनाने में गांधी जी ने हमारे कितनी परेशानियाँ झेली हैं। तो आप उनको ऐसे ऐसे भाषाओं का उपयोग करेंगे और ऐसी ऐसी चीज़ें टिप्पणियाँ करेंगे तो ये आने वाली पीढ़ी क्या उस चीज़ को समझेगी। तो आप मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मोदी जी, आप 75 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं, आपकी रिस्पेक्ट है, आपका आदर है, अपनी दिमागी हालत को सही करें और ऐसी ऐसी टिप्पणियाँ देना बंद करें। क्या उम्र का तकाजा है जिस तरीके के बयान दे रहे हैं कि परमात्मा ने मुझे उतारा है, परमात्मा का अवतार हूँ, और अब गांधी जी पर एक इंसान और एक भक्ति ऐसी हो चुकी है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को लाने वाले कौन है? ये राम को लाने वाले होते कौन है? ये लोग दुनिया को परोसने वाले, राम को लाने वाले हेतु क्यों नहीं हुआ? दूसरी बात, अब तो उससे आगे बढ़ गए मोदी जी, खुद ही परमात्मा का रूप अब वो यही तो चीज़ है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे एक पोस्टर में आप देख सकते हो गेट वेल सून, गांधी कांट बी रिड्यूस्ड फिल्म गेट वेल सून मोदी जी। तो प्लीज़ मोदी जी, आप अपने दिमागी हालात को ठीक करें और इससे आप उभरे। आप सत्ता का गुरु और सत्ता के भूखे मत बने। सत्ता आज जिंदगी है, कल नहीं रहेगी, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियों पे क्या एक मैसेज जाएगा, आप ये सोच सकती हो। जब हमारे देश के फादर ऑफ नेशन के लिए ये इतनी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं तो आने वाला जो पीढ़ी है वो क्या सीखेगा? आने वाली पीढ़ी को क्या कहा जाएगा कि मतलब ये खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने आप को भगवान समझते थे? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। संबित पात्रा तो यहाँ तक कह देते हैं कि जगन्नाथ भी फैन हो चुके हैं मोदी। संबित पात्रा ये कहने के बाद माफ़ीनामा भी बोले, उन्होंने माफ़ीनामा भी लिखा है, उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, लेकिन वो आप देखो लॉजिकली हम एक यूथ है, हमारे अंदर एक अपना एक सोच है, अपनी एक इमोशंस है। हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसी ऐसी भाषाओं का अगर आप उपयोग करोगे, आप खुद मीडिया वाले हो, तो हमारे यूथ को क्या मैसेजेस जाएगा? हम लोग क्या सीखेंगे? आप सत्ता के गुरूर में, आप सत्ता के भूखे मत बनो। आप पब्लिक को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। हमारी जो देश है वो गंगा जमुना तहजीब से बनती है। हम एक है, आप कभी ये कहते हो कि हिंदू मुस्लिम, आप कभी ये कहते हो कि क्या कहते हैं मुजरा करना, आप कभी ये कहते हो मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे। क्या कह रहे हो आप? 70 साल से आज तक मंगलसूत्र नहीं छीन के ले गए, आज मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे? हाँ, 70 साल से आज तक देश के प्रधानमंत्री, किसी एक प्रधानमंत्री के नाम बताइए जो ऐसी इतनी अभद्र भाषाओं का उपयोग करते हैं कि मुजरा करना दोनों शहजादों। क्या आप कहना चाह रहे हैं? हाँ? क्या लगता है आपको, ये जो बयानबाजी क्या सोच समझ कर दी जा रही है, जानबूझ कर के? ये बयानबाजी सबसे पहली चीज तो सोच समझ के भी दी जा रही है और सोच समझ के देने के बाद कहा जाता था ना कि मोदी जी की टेली प्रमोटर वो चल नहीं रहा और मोदी जी कुछ और फिजाओं में बह गए हैं। तो मैं उनसे यही एक गेट वेल सून के कार्ड्स आप लोग पीएमओ तक that's why we portray the get well soon quotes, you know। हम लोग इसीलिए गेट वेल सून का कार्ड पोर्ट्रे कर रहे हैं कि आप युवाओं की आवाज़ सुने, आप युवाओं की पीड़ा को सुने कि मोदी जी आपको युवा एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप ज़बरदस्ती
आप फोर्सिबल करके आप युवाओं को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं। तो ये प्लीज, लेकिन वो तो तीसरी बार सरकार का दावा कर और यहाँ तक कह रहे हैं कि अगले 6 महीने में एक राजनीतिक भूचाल देश के अंदर आने वाला है। देखिए अगले 6 महीने में एक राजनीतिक भूचाल जो आने वाला है ये आने वाला है। 6 महीने नहीं, यही कमिंग 4 तारीख को राजनीतिक भूचाल ये आने वाला है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है, यूनाइट की सरकार बनने वाली है। आप गंगा जमुना तहजीब जो एकता की सरकार बनने वाली है, और ये जो नफरत बो रहे थे मोदी जी, वो सरकार अब समाप्त होने वाली। इसीलिए यही तो उनके अंदर एक फीलिंग्स है जो वो दर्शा रही है कि आप कितनी गंदे गंदे भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं, कितनी अभद्र भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं, यही दर्शा है। आप कह रहे 4 तारीख को सरकार बनेगी, लेकिन अमित शाह तो कह रहे 4 तारीख को राहुल बाबा 2 बजे आएंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ईवीएम के माथे पे जो है वोट देंगे पूरी तरीके से। मैं आज आपको ये बता देना चाहता हूँ, आप एक मीडिया वाली हैं, आज आप देश की नहीं पूरे युवाओं का ही, जो हमारा जो देश की रीढ़ की हड्डी है, पूरे युवाओं का रुख इंडिया सरकार की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से है। और पूरे युवा हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के युवा न्याय है उसको पसंद कर रहे हैं। आज मोदी वेव खत्म हो चुका है, तभी तो मोदी जी इतनी अभद्र भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं। आज मोदी वेव कहीं पूरे देश में नहीं है, देश ही नहीं, आज ये मैसेजेस कितने गलत इम्पैक्ट करता होगा, पूरे वर्ल्ड वाइड में कितना गलत इम्पैक्ट पड़ता होगा कि हाँ देश में नहीं दुनिया में लोग क्या सोचते होंगे कि जो फादर ऑफ नेशन थे उनके बाद उनके लिए आप इतनी अभद्र भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं। ये क्या है? क्या लगता है 80 इंटरव्यू मोदी जी ने किए, जिन्होंने 10 साल में एक पीसी नहीं की, एक इंटरव्यू नहीं की, बैक टू बैक 1 महीने के अंदर 80 इंटरव्यू, क्या पीछे इसका? 80 इंटरव्यू में आप 80 अभद्र भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं, तो ये तो बेहद ही मतलब चिंताजनक बात है कि आप जाके अपने दिमागी हालात की जांच कराएं। और मैं आपके मीडिया माध्यम से सबसे पहली चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि हम युवा इन चीज़ों से खुश नहीं है। मैं एक बहुत ही इमोशंस आपको फैक्टर देना चाहता हूँ कि फादर ऑफ नेशन है, हम हमारे देश को जिस गांधी के नाम से जाना जाता है, उस गांधी के लिए आप ऐसे अभद्र भाषाओं का उपयोग करें, ये बेहद ही सोचने वाली चीज़ है। और ये आखिरी सवाल ले रही हूँ, कल ध्यान में जा रहे हैं जहाँ से राहुल गांधी ने अपनी यात्रा शुरू की थी कन्याकुमारी, वहीं से विवेकानंद के तर्ज पर जो है ध्यान में बैठने जा रही, क्या इसके पीछे लगता है और क्या आप संदेश देना चाहते हैं? सॉरी, मैं आपके क्वेश्चन को रिपीट। कल मोदी जी ध्यान में जाने वाले हैं 1 दिन के, 31 से 1 तारीख तक, तो क्या लग रहा है जहाँ से राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी कन्याकुमारी, वहीं पर जाकर ध्यान पे बैठ रहे हैं? मैं आज आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि मैं आज आपको बहुत ही छोटी सी चीज़ में आपको फिनिश करना चाहता हूँ। आप लाख गलतियाँ करके आप किसी चीज़ को अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए कहीं भी ध्यान में जाएंगे। देश का युवा इतना पढ़ा लिखा है, इतना जागरूक है कि वो चीज़ों को समझ सकता है लॉजिकली। देखो, बाइट भाषणबाजी और देने से मतलब नहीं, हम अपने इमोशन, जो इंसान अपने इमोशन से किसी बात को रखता है, हमारा इमोशंस ये है कि आप लाख गलती करके आप किसी चीज़ को जाके आप शांति में बैठे या कहीं बैठे, वो नहीं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है यूथ के लिए। आपने गलत किया है, आपके स्टेटमेंट गलत है, आपकी बात गलत है, आप एक बहुत ही गरिमा पद पे बैठते हैं, उस पद का आप ख्याल नहीं कर रहे हो। माफी की मांग करेंगे? ऑब्वियसली माफी नहीं, उनको माफी करके ना, उनको पूरे देश नहीं पूरी दुनिया से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि देश के हमारे जो फादर ऑफ नेशन है उनके पूरे वर्ल्ड में उनकी स्टैचू है, उनके पूरे वर्ल्ड लाइक करता है। सभी को पता है कि देश को आज़ाद कराने में सबसे पहला जो एक दंड होता ना, एक अपने रीढ़ के उसको रखना, वो देश के हमारे फादर ऑफ नेशन गांधी जी ही रखे थे। तो प्लीज़ आप एक्सेप्टेबल नहीं है चीज़ें। थैंक यू सो मच। बनती है इस तरीके की बात यहाँ पर कह रहे। सर, क्या नाम है आपका? रवि यादव। रवि यादव जी, आपको क्या लगता है पीएम मोदी के इस बयान के पीछे क्या तर्क आपको नजर आ रहा है? देखिए, लोग अपने कर्मों से और अपने विचारों से महान बनते हैं। गांधी जी को किसी मूवी तक सीमित हमने नहीं किया जा सकता। वो अपने विचारों से, अपने कर्मों से आज उन्हें पूरा विश्व जानता है। ये नहीं कि उनके ऊपर अगर कोई भविष्य अतीत में अगर कोई मूवी बनी होगी तो मूवी की वजह से ही लोग जानते हैं। तो इसलिए इस समय जितने भी मोदी जी बयान दे रहे हैं, अब वो क्यों दे रहे हैं, ऐसा क्या सोच के दे रहे हैं, वही जाने। अपने को तो कहते हैं बहुत बड़ा देशभक्त, जब वो राष्ट्रपिता को ही नहीं कुछ समझ पा रहे हैं, कर एक मूवी की वजह से लोग उन्हें जानते हैं, तो अब इसके ऊपर हम लोग क्या बोल सकते हैं। 2014 सबसे महान बनना चाह रहे हैं? हाँ, वो तो अपने मुंह से कह चुके हैं कि हम बायोलॉजिकल नहीं है, हमें परमात्मा जी ने भेजा है। अब उसके ऊपर हम लोग क्या बोल सकते हैं? कहने के लिए तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन अब तो क्या माफ़ी की मांग करेंगे आप लोग इस पर? हाँ, जरूर। वो अगर उनके जैसा भाषण कोई भी दे हो, पीएम मोदी ही नहीं, अगर किसी भी पार्टी से रिलेटेड हो या देश में हो या विदेश से हो, कोई भी, उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। ऐसे विचारों से जिनसे सभी लोग प्रेरित हो रहे हैं, चाहे समाज के लोग,
हर समाज के लोग, हर देश के विदेश के लोग, उनके प्रति अगर कोई भी कुछ बोल रहा है तो उसे माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए ये युवा कांग्रेस, युवा देखिए इसे किसी पार्टी से ना जोड़ा जाए। महात्मा गांधी पूरे देश के लिए जो है एक सम्मान का प्रतीक है और सिर्फ पार्टी विशेष के लिए वो अहम नहीं बन जाते, बल्कि देश की पहचान ही महात्मा गांधी से होता है। तो ऐसे में हर युवा का खून खोलना चाहिए। किस तरीके की बयानबाजी की पीएम मोदी कह देते हैं गांधी जी के लिए कि वो एक मूवी के बाद ही लोगों के बीच में उनकी जो है एक तरीके से पहचान बनी, ये अपने आप में काफ़ी विवाद भरा बयान है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।